रहमान एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 3 की। ये पहली एग्जाम्पल है, ये माशाल्लाह से एक लिहाज से आप लोगों ने इससे पहले भी इसको देखा हुआ है। 9th क्लास में एक न्यूमेरिकल होता था ट्रेन वाला। वो ट्रेन पहले स्पीड अप होती है, फिर वो कुछ अर्से के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, फिर वो स्पीड डाउन हो जाती है। उसका इस तरह का ग्राफ बनता था, उससे टोटल डिस्टेंस कवर मालूम करते थे। है वही क्वेश्चन, सिर्फ ट्रेन की जगह कार का वर्ड आ गया। ठीक है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार है मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एज इज शोन इन द फिगर। ये देखें, अब वो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। अब पता क्या, ये कभी ना सोचना आप लोगों ने कि यार ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, नहीं आएगा, आते रहते हैं, आए हुए भी हैं तो वक्तन फवक्तन किसी न किसी साल आ जाते हैं। तो जिस साल आ जाता है उस साल के बच्चे भी बाद में सर पकड़ के रोते हैं कि ले जाते आना सी आ क्यों गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं, इट इज़ इन योर सिलेबस, तो ये आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब डिस्क्राइब द मोशन, ये वही है डिस्क्रिप्शन जो मैं अभी ट्रेन के हवाले से दिया है, 0 से लेकर बी तक। ये जो पहला पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, इधर 20 हो गई है, यानी वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म इंक्रीजमेंट आ रहा है, यानी इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है ना वो यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है वो एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो यहाँ यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्मली बॉडी स्पीड अप कर रही है अपने आप को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ इन 5 सेकेंड्स अप टू अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड तक। उसके बाद पॉइंट ई से लेकर यहां से लेकर यहां तक सी तक वेलोसिटी जा रही है कांस्टेंट। ठीक है जी, 20 पर कांस्टेंट हो गई है अगले 10 सेकंड तक। नेक्स्ट 10 सेकंड का मतलब है अप टू 15 सेकंड टोटल टाइम हो गया। उसके बाद ब्रेक्स आर अप्लाइड, वेलोसिटी स्लो डाउन, यूनिफॉर्म स्लो आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे डिसलेरेशन कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है, और वेलोसिटी 0 हो जाती है अगले 5 सेकंड में, यानी आफ्टर 20 सेकंड टोटल टाइम। अब आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर और डिस्प्लेसमेंट अगर मालूम करना हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल ओवर टाइम। इधर देखो, यहाँ फाइनल है 20, इनिशियल है 0, 20 माइनस 0 20 आ गया, और टाइम कितना लगा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड। तो 20 को 5 पे डिवाइड करो, 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आ गया इस केस का। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप जाते हो इस केस में, यानी कि सी से लेकर डी तक अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना आ जाए तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी तो 0 है डी पॉइंट पर, और ये इसको इनिशियल ले लेंगे 20, तो 0 माइनस 20 ओवर टाइम होगा जी 20 माइनस 15, 5 होगा। यहाँ भी 4 जवाब आएगा लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, ये 4 नहीं 5 आएगा, हाँ नेगेटिव में, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसे डिसलेरेशन भी कहते हैं। जबकि इस दौरान ये जो बी से लेकर सी तक है वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो 0 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप मुझे पेपर भी दे चुके हो, मैंने टेस्ट भी लिया था, ये वही चीज आ गई। अब डिस्टेंस निकालना, ये देखो कैसे निकाला हुआ है। डिस्टेंस निकाला जी आपने, एरिया फर्स्ट ट्राइंगल की, रेक्टेंगल का एरिया और आखिरी ट्राइंगल। ये देखो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, ये पहली ट्राइंगल, ये आखिरी ट्राइंगल, और ये दरमियान में एक रेक्टेंगल है पूरी पूरी। ठीक है जी, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस एरी 5 और हाइट पूरे उसमें 20 रहेगी। इधर भी बेस है 15 से 20 तक 5, हाइट है जी वही 20 आ गई। ठीक है, और हाइट 20 है तो विड्थ कितनी है रेक्टेंगल के हवाले से 5 10 है जी। ठीक है, यहाँ देखो हाफ बेस हाइट, फिर ये आपके पास इधर की एक विड्थ और लेंथ, ये दो हो गई, यूँ समझ लो, या लेंथ और विड्थ समझ लो 10 और 20, फिर हाफ बेस हाइट। ठीक है जी, तो ये टोटल सम आ गया, और ये 290 डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया टोटल जितना भी बॉडी ने कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो ये बात समझ आ गई होगी न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी तरह से। अगला है जी आपके पास, अच्छा इसी तरह का एक न्यूमेरिकल हमारे पास एक्सरसाइज में भी है, वो जब बारी आएगी ना एक्सरसाइज की उसमें देखेंगे। 1500 किलोग्राम की कार है, इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है 20 से 15, यानी कि ये VF है, ये VI है 15 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के अंदर ये सारा काम होता है। अब आपने बताया हाउ लार्ज वाज द रिटार्डिंग फोर्स, F इज इक्वल टू MA फॉर्मूला होता है,
एम हमें पता है, उसने दे दिया 1500, ए नहीं पता, एक्सेलरेशन, पहले तो एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लो जी, एक्सेलरेशन आ गया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, 15 में से 20 निकाला क्योंकि स्लो डाउन हो रही है गाड़ी, तो वो आ जाएगा 5/3। एक्सेलरेशन आ गया, 5/3 को मल्टीप्लाई किया -5/3 को 1500 से, तो नेगेटिव फोर्स आ गई -2500 न्यूटन। ठीक है जी, नेगेटिव साइन कॉल आगे दुआ ले लेंगे। अब हमारे पास आ गया जी 3.3, बड़ा सिंपल है, दो स्फेरिकल बॉल हैं, दो। अब ये सारा का सारा वो जो हम पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, कुलयन शुलयन के टॉपिक, ये उनका न्यूमेरिकल आ गया। 2 किलोग्राम पहला बॉल है जी, दूसरा है 3 किलोग्राम। ठीक है जी, मैथ्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 6 एंड 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है जी, and then what must be the velocity of the smaller ball after the collision if the velocity of bigger ball is 3 मीटर पर सेकेंड। लो जी, गौर से देखो जी, बड़े बॉल की वेलोसिटी जो है वो 3 हो गई है 4 से। ठीक है ना, स्मॉलर की अब आपने पूछनी है, 2 की वेलोसिटी जो है ना, ये 2 वाले की पहली वेलोसिटी ये नज़र आ रही है, ये 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और जो 4 मीटर पर सेकेंड है ये वाली, ये वेलोसिटी है हमारे पास बिगर मैस की, इसकी है। ठीक है, अब ये चली गई है 3 मीटर पर, ये देखो 3 मीटर पे आ गई बिगर बॉल, स्मॉलर 2 निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, बड़ा सिंपल, m1 स्मॉलर m2 बिगर। ठीक है, तो v1 6 v2 4, आपने v2 प्राइम निकालना है। ठीक है ना, ये जो है वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल आफ्टर द कोलिजन। ठीक, ये अब आपने, अब क्या करोगे, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि दोनों बॉल एक दूसरे की जानिब ट्रैवल कर रही हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, ये लफ्ज है, गौर से पढ़ो दोबारा, ये देखो, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। यहां से पता लगा अगर एक वेलोसिटी राइट पर है तो दूसरी एक दूसरी यानी ऑपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट पर, यानी कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं टूवर्ड्स ईच अदर। तो एक वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव लोगे ना, दूसरी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये आपके पास पॉजिटिव वेलोसिटी है, पहली बॉल की ले ली, तो ये नेगेटिव ले लिया आपने, दिस वन, आप उसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। तो वो जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, एक को पॉजिटिव लिया एक को नेगेटिव लिया, तो इधर जब आप बात करते हो, इधर आपके पास जो बड़ा बॉल है उसकी वेलोसिटी आपने 3 किलोग्राम वाला, उसकी वेलोसिटी उसने खुद 3 दे दी है, वो 3 लगाओगे, उसकी मैथ 3 है। जो v1 प्राइम है ये आप मालूम कर लोगे, दैट्स ऑल, छोटे बॉल की वेलोसिटी v1 प्राइम, ले जी निकाल ली। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है 70 ग्राम का बॉल है, कोलाइड करता है अनदर बॉल जिसका मैस 140 है, एक स्मॉलर है m1, m2 ग्रेटर है। ग्राम था, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डाटा में ये हाईलाइट किया हुआ मैंने, 1000 पे डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करके, सिंपल। उसके बाद कह रहा है कि जी जो फर्स्ट बॉल है ना 70 वाला m1 वाला, उसकी वेलोसिटी है जी 9, ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड। तो v1 को आप 9 ले लोगे, राइट की तरफ, ये लिख दिया उसने राइट है, जगह सेकंड बॉल रेस्ट पर है। लो जी, ये वो केस है जिसमें एक मूविंग बॉल रेस्ट वाले से टकराता है। इफ द, जी बेटा जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो मैं बात कर रहा था ये क्वेश्चन की जी। अब हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर वेलोसिटीज मालूम करनी है ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। तो बेटा ये सिंपल सा काम है, सेकंड बॉल रेस्ट पर था ना, तो आपको जो v1 प्राइम का फॉर्मूला है उसका सिर्फ पहला हिस्सा, दूसरा v2 वाला है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह v2 प्राइम का भी पहले वाला हिस्सा ये, बस अब इसके अंदर वैल्यू पुट अप करो, चुप करके हल कर लो, आंसर आ जाएगा। एक का आंसर -3 आ रहा है, ये बाउंस बैक कर रहा है छोटा बॉल, और बड़ा बॉल सेम डायरेक्शन में कहाँ गया ये रहा 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलता रहेगा। आई थिंक और इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगला हमारे पास आ गया जी, इसमें 100 ग्राम का गोल्फ बॉल है, 100,000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करोगे, मूविंग टूवर्ड्स राइट, वेलोसिटी गिवन है, हेड ऑन कोलिजन होती है 8 किलोग्राम के साथ। अब 8 किलोग्राम बहुत बड़ा मैस है 0.1 के मुकाबले में। कंप्यूट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन, दोनों की वही सवाल है जो पहले वाला था। अब जो पहला दूसरा बॉल है ना वो इनिशियली एट रेस्ट है, यानी v2 अगेन 0 है, ये देखो डाटा में। तो इसमें भी हमने अब पिछले वाले सवाल की माने v1 प्राइम का पहला हिस्सा यूज करना है, तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन टकरा के 19.5। अब देख लो गौर से, एक चीज देखो, इसकी वेलोसिटी 20 थी, 0.5 का फर्क पड़ा, 0.5 का, ठीक है जी, और ये बैक हो गई वेलोसिटी। अब आगे देखो, अगला बॉल उसी 0.5 वेलोसिटी से आगे चल पड़ा, सेम कॉन्सेप्ट है,
यानी जितनी ये इलास्टिक यानी जितनी वेलोसिटी इसकी कम हुई उतनी आगे। अब यहाँ आप सवाल कर सकते हैं सर हमने तो पढ़ा था कि बॉल बाउंस बैक हो जाएगा और पहला बॉल रेस्ट पर रहेगा। हाँ जी बिल्कुल हमने पढ़ा था, लेकिन वो उसमें एक वेरी बिग मैस के साथ बहुत स्मॉल मैस टकराता है। ये है स्मॉल लेकिन बहुत बिग और बहुत स्मॉल फिर भी नहीं है, ठीक है। वो एक दीवार और एक आम बॉल की मिसाल थी। अच्छा जी 3.6 ये वाटर फ्लो वाला क्वेश्चन आ गया। एक पाइप है कि ना हुज पाइप है, वाटर इजेक्ट कर रहा है 3.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। एरिया है जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द वाटर स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली, ठीक है जी, तो टू द वॉल द वेलोसिटी इज 0 आफ्टर स्ट्राइकिंग। हाँ जी इफ द वाटर स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली कैलकुलेट द फोर्स ऑन वाटर, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये हमने मालूम करनी है। अब इसमें पता है मसला क्या है, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में इसमें हमारे पास ये है कि उसने वाटर की स्पीड दे दी, एरिया दे दिया, लेकिन वो मैस तो दिया ही नहीं। ये रोला है बस इसके अंदर, और कोई रोला नहीं। आप ये काम खुद करना है, ये बात नोट करने वाली है। एरिया पता है ना, ये जी पी नहीं है, रो है, डेंसिटी वाला रो, 1000 आपको रो पता होती है, ठीक है जी। आपने यहाँ पर एरिया गिवन है आपके पास, आपने वो पर सेकंड के वाले से एरिया को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो ना, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपके पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम है 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी का जवाब डिस्टेंस के बराबर लिया जाएगा। एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मैस आएगी 1.5, बस खत्म। आगे एम टी ओवर वी का फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, बस। नहीं नहीं काम क्या खत्म तो हो गया भाई, ये ऑब्जेक्टिव कराने न्यूमेरिकल कराने हो गए। अच्छा इसमें इसमें कोई मसला है, ये वाला जो मैं सामने कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। इसमें जिसमें मैथ्स की बात नहीं है, पहले आप मैथ्स की तरफ जाना है, मैथ्स मालूम करनी है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के फॉर्मूले से। और वॉल्यूम में भी चक्कर ये है कि एरिया को वेलोसिटी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। देखो वेलोसिटी में टाइम क्या लिखा है, पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू वी इंटू टी, और v का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम में जब 1 लगाओगे तो डिस्टेंस और वेलोसिटी बराबर हो जाते हैं। तो ये आपने इसके अंदर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये ज़हन में रखकर फिर इसको आगे हल करना है। अच्छा आगे चलो 3.7 अ बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है 30 डिग्री। ये आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन। हाइट मालूम करनी है आप लोगों ने और टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है, तो कुछ भी नहीं है ये। तो ये आपके पास आ गया जी फॉर्मूला हाइट का, वैल्यू पुटअप करो, चुप करके सारे डाटा की आंसर आ जाएगा। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। और तीसरा ये रेंज का सवाल आ गया, इसके अंदर रेंज के लिए भी आपने सीधा वही फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। अब एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास ऊपर वाली एग्जांपल 3.7 कहता है जी मैक्सिमम रेंज मालूम करो और हाइट, कब, जब एंगल 45 हो और जब एंगल 60 हो। दो काम करने हैं, मैक्सिमम रेंज, ठीक है जी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको पता है कि जब आप बात करते हो रेंज का फॉर्मूला लगाओगे और मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होती है, तो 45 डिग्री पे ये रेंज आ जाएगी, ठीक है। और 45 डिग्री पे हाइट करनी है, तो आपने हाइट के फॉर्मूले में रेंज 45 डिग्री लगाना है, तो ये हाइट आ गई। इसी तरह जब आप बात करते हो 60 के लिए, तो आपने यही काम आप 60 के लिए कर देना, सेम जिन पिछले सवाल की रेपिटेशन ही है, बस एंगल्स का चक्कर आ गया इसके अंदर और कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। लेकिन जी यहाँ तक न्यूमेरिकल दी एंड हो गए ये